एनसीपीए में रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे चित्रकार नीलेश मोहिते बहुत ज्यादा भावुक हो गए। मोहिते ने बताया कि कैसे टाटा ने उनकी कलाकृतियों को ताजमहल पैलेस होटल में प्रदर्शित करवाया था। मुंबई की एक झुग्गी बस्ती में रहने वाले 30 साल के चित्रकार नीलेश मोहिते रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने एनसीपीए पहुंचे थे। रतन टाटा को याद करते हुए मोहिते भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि कैसे टाटा की वजह से उन्हें अपनी कला दिखाने का मौका मिला। मोहिते ने कहा कि कैसे इस नेक दिल व्यक्ति ने मेरी रचनाओं को ताजमहल पैलेस होटल में प्रदर्शित करवाया था। उन्होंने मेरे लिए जो आर्ट के संबंधित दरवाजे खोले, तो काफ़ी टाइम से मैं उनको मिलने की कोशिश कर रहा था शुरुआत में। तो हमारे यहाँ के दादा पौले जी हैं, उन्होंने मुझे उनसे मिलाया था। क्या क्या यादें, क्या यादें रतन टाटा ने आपको हेल्प की थी, उस बारे में बताओ। जैसे कि एक बार ऐसे हो गया था कि 6x6 की पेंटिंग, 6x6 की पेंटिंग मैंने 6x3 की पेंटिंग मैंने जो बनाई थी, जो हमारे राजा महाराजा उनकी लाइफस्टाइल। तो सर जी को मैंने ऐसे बताया था कि सर ये 6x3 की पेंटिंग बनाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो सर ने पूछा कि किस तरह का प्रॉब्लम। बोला सर मेरा घर 10x10 का घर है, उसमें मोरी आ गया, ये कबाट, किचन, तो जो जगह बचता है स्पेस, वो 3x3 का जगह बचता है। और आर्ट करने के लिए आप जब बड़ा कुछ आर्ट बना रहे हो तो आपके लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट है स्पेस। जैसे आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, उसका शेडिंग किस टोन में है, उसके स्ट्रोक कैसे जा रहे, वो सब देखना पड़ता है स्पेस लेके। तो ये पेंटिंग बनाने मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो सर ने पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो। मैं बोला सर जो आपका प्रेसिडेंट ताज होटल है उसी के बाजू में मच्छीमार नगर है कोलीवाड़ा, वहीं पे मैं रहता हूँ। तो और कि आपके फैमिली में कौन कौन है। बोला मेरे पापा तो बचपन में मैं 5 साल का था भी गए, और माँ ने बड़ा किया है, मेरी वाइफ है, मेरी छोटी बच्ची है, मेरी माँ है, और बहन का शादी हुआ। बोला अच्छा। तो एक नीलेश आप काम कीजिए, कल आके मुझे मिलिए। लेकिन कल तो दूसरे दिन जाने के बाद सर मिले नहीं, चौथे दिन मिले। मिलने के बाद जब मैं बैठा था, सर आए, मैंने उनके पैर छुआ। सर ने बोला कि नीलेश ये मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ। जैसे आप बता रहे थे कि आपका घर इतना छोटा घर है, और ये आप रखिए, इससे आप पुलाव में बड़ा घर लीजिए, आपको स्पेस मिल जाएगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप पेंटिंग्स बनाइए। तो मैं उठ के उनसे पैर छुआ। बोला सर कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, वो जो मैंने पेंटिंग आपको दी थी वो आपके लिए गिफ्ट थी, वो मतलब उसका पैसा नहीं मैं ले सकता है। तो फिर सर बोले आप फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बोला सर आप मुझे कुछ काम दीजिए, जो आप काम का जो भी पैसा देंगे वो मैं ले लूँगा, लेकिन आर्ट के रिलेटेड मुझे कुछ काम दीजिए। जैसे कि मैंने ताज में काफ़ी बार मेरा आना जाना होता था जब मैं ऑफिस बॉय का काम करता था, सिंगापुर एयरलाइंस फर्स्ट फ्लोर पे। तो हुसैन जी से लेके गायतुंडे से लेके रजा सौजा, ये काफ़ी सारे पेंटिंग्स ताज में कलेक्शन है। जैसे कि हम ताज में एंट्री करेंगे, लेफ्ट साइड में हुसैन जी का बहुत बड़ा पेंटिंग्स है। तो सर बोला मैं ऐसे कुछ मुझे काम दीजिए। तो सर बोले करके ठीक है, वैसा तो अभी फ़िलहाल है नहीं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ। और उसी दरमियान कुछ 10-12 दिन के अंदर ये लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन जब खुला तभी जब मैं सर से फिर से मिला, तभी सर बोले कि नीलेश मैं आपका एग्जीबिशन ताज में लगाना चाहता हूँ। तो मैं बोला सर लेकिन मेरे पास उतनी तो पेंटिंग्स है नहीं, मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि घर छोटा होने के कारण पेंटिंग के स्पेस स्टोर करने के लिए स्पेस नहीं है। तो सर बोले ठीक है आप करा दीजिए। तो 2 महीने का मैंने टाइम लिया था, लेकिन 2.5 महीना लगा, और एक पेंटिंग बनाने के लिए कम से कम 15 दिन 20 दिन तो लगता है। लेकिन दिन रात काम करके मैंने 19 पेंटिंग बनाई थी। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा एक हुआ था कि मुझे जो टाइमिंग मिला था लोगों तक पहुंचना, जो आर्ट लवर है वो पहुंच नहीं पाया। लेकिन कुछ पेंटिंग ज़्यादा बिकी नहीं, खाली 2 पेंटिंग बिकी थी। लेकिन जब मैं घर पे आया तो मुझे काफ़ी सारा सर के आशीर्वाद से मुझे लोगों तक मैं पहुंचा। उसके लिए मैं सर का कभी भी भूल नहीं सकता हूँ सर। आज रतन टाटा जी मौजूद क्या कहेंगे इस बारे में? छात्र आपसे
हमारे देश के कोहिनूर हीरा थे वो। जाने का दुख तो बहुत है, लेकिन और कुछ मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरा उनको उम्र लगे, लेकिन ये सिर्फ बोलने की बातें होती है, ऐसे तो होता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता तो ज़रूर मेरी उम्र उनको लगती। इमोशंस थे उनके बारे में और बहुत ग्राउंड वर्क थे। जब भी मैं मिलता था मुझे कभी लगा नहीं, शुरुआत में डर लगता था, लेकिन जब मैं मिलता था ऐसे कभी लगा नहीं कि इतने बड़े आदमी हैं और एकदम नॉर्मली जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, उनका जो स्वभाव था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।